अच्छा, तो ये हमारे पास QCA टेस्ट के केमिस्ट्री के MCQs हैं, केमिकल बॉन्डिंग और गैसेस वाला चैप्टर है इसमें। ओके, फर्स्ट वन है कि द ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलो बाय द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, इट फॉलो ऑक्टेट रूल, इट आल्सो फॉलो। ये CO भी हमारे पास फॉलो नहीं करता, ये बोरान के ग्रुप में आता है, ये दोनों हमारे पास फॉलो नहीं करते। ओके, नाइट्रोजन एटम कैन फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड एट मैक्सिमम। अच्छा, अब इसने कोई ये स्पेसिफिक नहीं कहा। कोवेलेंट बॉन्ड जो नाइट्रोजन हमारे पास बनाते हैं ना 3, ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी हमारे पास बनाते हैं, ठीक है, यानी इसके पास एक लोन पेयर होते हैं, सो वो कोऑर्डिनेट बनाते हैं, सो हमारे पास ऑलमोस्ट 4 बॉन्ड मैक्सिमम बनाते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज आयोनिक बॉन्ड, कौन सा कंपाउंड है जिसके पास हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है? सुनना, ये भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, इनमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है, HF में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, इनमें हमारे पास एक भी आयोनिक बॉन्ड, इसमें एक में भी हमारे पास नहीं है। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द एंगल इज मैक्सिमम। अच्छा, जो ये एंड वाले एटम होते हैं, अगर बीच में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो रही हो ना, तो हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होते हैं ना वो भी ज्यादा हो रहा होता है, लेकिन लास्ट में जो हमारे पास वो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा ना, उसकी हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा वो उसका बॉन्ड एंगल फिर हमारे पास ज्यादा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ना, फ्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा, ये फिर इसका थोड़ा और ज्यादा होगा, इसका PI का आई की सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास सबसे ज्यादा होगा, सॉरी बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। A molecule having 2 bond pair and 2 lone pair, so that is angular shape, इसका हमारे पास होता है, ठीक है। The molecule having largest angle, इथाइन 180 का एंगल है इसमें, ठीक है, इट्स द लार्जेस्ट, बाकी सारों में 180 से कम है। बेंजीन मॉलिक्यूल हैज डैश कोवेलेंट बॉन्ड, बेंजीन मॉलिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 6 12 और 3 पाई हो गए, वो भी तो कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास, सो 12 + 3 15 बॉन्ड हमारे पास ऑलमोस्ट होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज ऑलमोस्ट सेम टू, सो हाइड्रोनियम आयन जो होता है ना सेम, ऊपर इसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं 3 हाइड्रोजन, सो ऑलमोस्ट एमोनिया की तरह हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन है हमारे पास कि शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इडेंटिकल टू, इसका भी सेम हमारे पास H2S एंगुलर, H2 ये भी एंगुलर और वाटर भी हमारे पास एंगुलर, सो ऑल ऑफ दीज इसमें हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन, बॉन्ड एंगल हमारे पास किस में मैक्सिमम होता है? पहले आप पीछे पढ़ा कि बीच में सेंट्रल एलिमेंट का जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा ना वो उतना हमारे पास उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। अ मॉलिक्यूल हैविंग लार्जेस्ट पोलैरिटी दैट इज NH3, ठीक है, इसमें लोन पेयर होते हैं, बाकी सारे हमारे पास उनमें पोलैरिटी हमारे पास नहीं है इतनी ज्यादा जितनी हमारे पास NH3 की है इन सारों के मुकाबले में। Which of the function species contain ionic as well as covalent, ठीक है, K और C में बॉन्ड, C और N में बॉन्ड हमारे पास, ठीक है, इनमें आयोनिक भी होता है, कोवेलेंट भी हमारे पास होता है, इसमें नहीं होता, इसमें भी दोनों बॉन्ड हमारे पास नहीं होते। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फाउंड इन BF3, हमने पहले भी MCQs की केमिकल बॉन्डिंग के, ठीक है, किस तरह हाइब्रिडाइजेशन मालूम करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस बी में 3 वैलेंस है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट 3 + 3 6 डिवाइडेड बाय 2 3, और हमें पता है कि 3 के लिए sp2 होता है, ठीक है, सो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO14 जिसके इलेक्ट्रॉन हो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ठीक है। अब इससे ऊपर जाओगे तो 0.5 कम करोगे, इससे नीचे आओगे तो 0.5 हो जाए कम होगा। O में 8 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 7 है, 7 7 14 1 15 15 बन रहा है ना, तो इसका 2.5 मैंने क्या कहा, 14 से ऊपर जाओगे तो 0.5 कम करोगे, तो बी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, फिर इलेक्ट्रॉन गिन लो, इसमें 8 है, इसमें 6 यानी 14, जिसका भी 14 होगा वही इसके साथ सेम होगा, इसका 16 होता है, ठीक है। NO का हमारे पास अभी हमने ऊपर पढ़ा 15 पढ़ रहा था, गया NO 15 था और एक इसमें लास्ट किया, सो इसका 14, सो इसके साथ हमारे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। The compound with highest lattice energy directly proportion to charge +1 +1 +1 +1, सारों में +1 है चार्ज पे, तो अब हम क्या इनवर्सली प्रोपोर्शन टू साइज, साइज जिसकी हमारे पास कम होगी, ठीक है। नो लिथियम की साइज हमारे पास सबसे कम है,
नो 84 में डी वाला ऑप्शन फिर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। When S character increases the hybridizer orbital the bond angle, so we know that कि sp3 होता है पहले sp2 and sp। S character जितना इंक्रीज हो रहा है बॉन्ड एंगल इसमें 180, सो बॉन्ड एंगल भी हमारे पास इंक्रीज ही होता है। परसेंट आयोनिक कैरेक्टर ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड ऑन डाइपोल मोमेंट, ठीक है। SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट कूलम इनटू मीटर है हमारे पास। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट? ऑल ऑफ दीज, ये सारे हमारे पास नॉन पोलर हैं। PCl5 मॉलिक्यूल जो है ना इसमें हमारे पास राइट एंगल भी होते हैं, 120 वाला अपना एंगल भी होता है, स्ट्रेट भी पड़े होते हैं, सो ऑल ऑफ दीज, ये सारे एंगल पाए जाते हैं। Which one of the following has largest ionic character? HF सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन इज हेक्सागोनल प्लेनर। 91 92 द मॉलिक्यूल ऑफ HCl इज फाउंड बाय H में S होता है, ठीक है ना, ये तो कट जाएगा सबसे पहले। Cl जो होता है वो हमारे पास 2p5 होता है, ठीक है, और सोडियम 3p5 होता है, सो वो P की वजह से बनाते हैं, सो S और P में हमारे पास ये बॉन्ड बनता है HCl का, तो इसमें हमारे पास C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, Which one of the following is an odd electron? इसको देख लो, ये 16 बनते हैं इसके हमारे पास 24 बनते हैं, 8 3 24, ठीक है, और इसके हमारे पास 8 और 17 15 बनते हैं, ये आड है इसमें, ठीक है, और इसके हमारे पास 14 बनते हैं, सो सी वाला ऑप्शन में आड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Which statement about oxygen molecule is not correct? It has 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस, इसमें हमारे पास 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, हर ऑक्सीजन में 6 हैं, तो वैलेंस हमारे पास फिर 18 हो जाएंगे, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है। It is V shape, yes, it has one double and one sigma। ये बात रंगीन में रेजोनेंस होती है और हमें कहते हैं कि रेजोनेंस में बॉन्ड सारों का हमारे पास सेम होता है, ठीक है, नो वन डबल एंड वन सिंगल हम नहीं कह सकते। ये भी याद कर लें, बॉन्ड एंगल हमारे पास 116.8 होता है। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर देयर इन 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2? 1 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है हमारे पास? सिग्मा 1 एंड 2। जब 2 मॉलिक्यूल होंगे तो 4 हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद कर लें, किलो पास्कल में ये होता है। द एटमॉस्फेरिक नियर द अर्थ इज मेनली हैविंग नाइट्रोजन गैस हमारे पास ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट हाईएस्ट प्रेशर व्हेन दे हैव? इन सारों का हमारे पास रेशियो सेम आता है, 1/1 2/2 1/2, सो ऑल हैव सेम प्रेशर। अच्छा, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट 1 मोल ऑफ गैस इज ट्रांसफर फ्रॉम 1 लीटर कंटेनर टू 2 लीटर, द प्रेशर ऑफ द गैस विल। Keeping the temperature constant of 1 mole of gas is transferred to from 1 liter container to the pressure of the gas will be, so pressure of gas हमारे पास क्या होगा? P1 V1 equal P2 V2, ठीक है। कह रहा है कि 1 लीटर से हम ले गए 2 लीटर, ठीक है, पहले V1 था, सो इधर मेरे पास क्या हो गया? 2V हो गया। द प्रेशर ऑफ द गैस विल बी, तो अब हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा? नो, प्रेशर ऑफ गैस रिड्यूस टू हाफ, ठीक है, अगर 2 इस तरफ आ जाएगा सो V/PV/2 हो जाएगा हमारे पास, VV तो कट जाएगा, नो प्रेशर P/2 हमारे पास बच जाता है, रिड्यूस टू हाफ हो जाता है, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम को सिंपल इस तरह कर लो, PV अगर हम वॉल्यूम को 2 लीटर कर दे तो 2 तरफ जाएगा तो प्रेशर 1/2 हमारे पास हो जाएगा। द आइडियल मोस्ट गैस अमंग द फॉलोइंग दैट इज हीलियम हमारे पास। When the pressure of gas is reduced to half, जब प्रेशर को हम क्या करें? हाफ कर दें, and its Kelvin temperature is double, और केल्विन टेम्परेचर को हम क्या कर दें? डबल कर दें। Pm is equal to DRT, यानी प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट 2 उधर जाएगा 4 टाइम्स, सो इंक्रीज 4 टाइम हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। When the Kelvin temperature and pressure of the gas are double, the volume when the Kelvin temperature कह रहा है कि मैं डबल कर दूं and the pressure of the gas भी मैं डबल कर दूं, डायरेक्ट रिलेशन है, जब ये डबल करेंगे तो ये भी डबल होगा, रिमेन कांस्टेंट, कोई इफेक्ट हमारे पास नहीं पड़ेगा, ठीक है। Which one of the following will exert greater pressure? जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो, 2 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल है हमारे पास, ठीक है, 2 ग्राम हीलियम 0.5 मोल है, क्योंकि वैसे तो ये 4 ग्राम होते हैं, 16 ग्राम ऑक्सीजन भी 0.5 मोल है, क्योंकि ये 32 होता है, 14 ग्राम नाइट्रोजन हमारे पास 28 होता है, तो ये भी हाफ मोल है, सो ए ऑप्शन ही इसमें हमारे पास करेक्ट है। द गैस विच विल डिफ्यूज एट हाईएस्ट रेट, तो जिसका मास सबसे कम होगा वो हाईएस्ट रेट पे डिफ्यूज करेगा, मास हमारे पास हाइड्रोजन का सबसे कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑक्यूपाई लार्जेस्ट वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर, जिसके मोल सबसे ज्यादा होंगे, 4 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 2 मोल, ठीक है, क्योंकि 2 ग्राम
1 मोल के बराबर है, हाइड्रोजन का 4 ग्राम मतलब 2 मोल, 16 ग्राम 1 मोल होगा क्योंकि ये है ही 16, 32 ग्राम भी 1 O2 क्योंकि O2 ही 32 है, 4 ग्राम हीलियम भी 1 होगा। सो ये ऑप्शन ही इसमें हमारे पास करेक्ट है। हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज थ्रू रबर बैग एट द रेट ऑफ 1 लीटर, द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ CO2, CO2 का मास ज्यादा है ना, इसका हमारे पास जो रेट होगा 1 से तो कम ही होगा, तो 1 से कम एक ही वैल्यू है 0.2। द लीस्ट आइडियल अमंग द फॉलोइंग, that is ammonia because it has attractive forces, hydrogen bonding है ना। A gas diffuse 4 times less than helium, अगर हीलियम कह रहा है कि 4x है तो वो गैस हमारे पास x है, ठीक है। तो उस गैस का मास मैंने मालूम करना है और हीलियम का मास 4 है, स्क्वायर आ जाएगा 16x, 6 कट जाएगा 16 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू मोलर मास 16 4 64 होते हैं। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट एक आइडियल गैस ऑन सडन एक्सपेंशन, आइडियल गैस की बात कर रहा है। सो हम तो कहते हैं इवॉल्व हीट है, लेकिन वो आइडियल गैस तो नहीं होती, ठीक है। सो इसमें नन ऑफ दीज हमारे पास। CO2 गैस के नॉट बी, लिक्विफिकेशन वैल्यू जो है वो 31 है, 31 से ऊपर जो होगा वो हमारे पास वहां पे लिक्विफाई नहीं होगा। द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज शोन बाय, सो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास शो कौन शोन करता है, रट्टा पॉइंट है हमारे पास, हीलियम की सबसे बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट है। नाइट्रोजन गैस शो लीस्ट डेविएशन एट, नो हम कहते हैं कि गैस आइडियल किस पे होती है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर को लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे गैस जो होती है ना वो हमारे पास आइडियल होती है, ठीक है। नो अब कह रहे हैं नाइट्रोजन गैस शो लीस्ट डेविएशन, नो लीस्ट डेविएशन हमारे पास कब शो करेगा, जब टेम्परेचर हाई होगा ना, तब हमारे पास वो आइडियल होगा। No, 200 is the correct. Which one of the following gases will have highest kinetic energy? Same temperature. No, kinetic energy depend upon temperature. जब temperature same है तो इनकी kinetic energy भी same होगी। Deviation of gases is maximum at, मैंने कहा था कि ideal किस पे होते हैं, low pressure high temperature। maximum कब होगा, जब pressure high हो temperature low हो, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच गैस इज इजीली कंप्रेसिबल, सो कौन सी गैस हमारे पास इजीली कंप्रेस हो सकती है, जिसमें हमारे पास लीस्ट आइडियल हो, एमोनिया, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होता है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल गैस, सो आइडियल कोई भी नहीं है, नो गैस इज आइडियल इन द यूनिवर्स, सो नन। Which one has the lowest density at room temperature, PM is equal to DRT, नो जिसका हमारे पास मोलर मास कम उसकी डेंसिटी भी कम, नो मोलर मास हमारे पास किसका कम है, इसका हमारे पास NH3 का 17 है, ठीक है, इसका सबसे कम है, तो इसके हमारे पास फिर डेंसिटी भी कम होगी। द आयनाइजेशन एनर्जी वी नो दैट लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है जनरली, बट एक्सेप्शन केसेस फिर भी हैं उसमें, ओके। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सेम होते हैं, ठीक है। नो 15 + 70 तो 90 नहीं होता, 25 और 65 ये हमारे पास 90 होते हैं, तो बी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। इसकी भी हम डिस्कशन करते हैं फिर फिजिक्स एमसीक्यूज की। डीप सी डाइवर्स यूज, सो दे यूज ऑक्सीजन एंड हीलियम मिक्सचर, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल, चार्ज जीरो होते हैं। हाउ मेनी पोस्टुलेट ऑफ केमिस्ट्री आर फॉल्टी, वो टू, वो जो ग्रेविटी की बात कर रहा था। यूरेनियम आइसोटोप कैन बी सेपरेटेड बाय, सो दे कैन बी सेपरेटेड बाय डिफ्यूजन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। रेशियो ऑफ रेंज ऑफ फिजिक्स से फिर रेशियो ऑफ रेंज ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 1, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ओके। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है, ओके, अल्लाह हाफिज़।